17-18 साल की 19 साल की एक बेटी है जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो मीडिया के सामने आकर के बड़ी मोहब्बत से ये कहती है रोते हुए कि मुझे मीडिया से, इस देश से, सिस्टम से, हुकूमतों से बस एक बात कहनी है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? बस इस एक जुमले ने मुझसे एक नज्म कहलवाई। मैं आपकी अदालत में वो नज्म रखता हूँ, जिस बेटी का नाम है साजिदा। मैं पढ़ता हूँ साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? 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 लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? मैं बंद पढ़ता हूं साहब। 2 अक्टूबर से 3 दिन पहले का ये वाकया था। 2 अक्टूबर को जामिया में गांधी जी की जयंती पे बहुत बड़ा मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे, मैं वहां खड़ा था। मैंने ये दर्द वहां गाया। ये मिसरा इस नज्म का एक हिस्सा है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। वो उस स्टेशन पर भी ट्रेन में अकेले गए जहां पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर के उतार दिया गया था, और वहां लगी हुई गांधी जी की मूर्ति के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें नमन किया। वो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। तब मुझे ये जुमला याद आया साहब कि हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष है जो गांधी के कातिलों के मंदिर बनाने की बात करता है, और आप दक्षिण अफ्रीका में जाकर के गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब ये कहावत चरित्रार्थ हो जाती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। अभी उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, यश भारती। सबसे बड़ा अवार्ड 11 लाख रुपए का अवार्ड। मेरे दामन में महज 28-29 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का अवार्ड शायद मेरे दामन में आया। मुझे खुशी हुई कि हमारे मुख्यमंत्री ने मुझे बुला करके जब ये बात कही कि इमरान, इस अवार्ड को अपने कंधे पर बोझ मत समझना, जिस तेवर के लिए जाने पहचाने जाते हो उसे कभी मत बदलना। मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं तो बचपन से सुनता रहा हूं साहब के अवार्ड जो है या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से।